बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ड 365 सीरीज़ का ये लेसन कॉलम्स के बारे में है। इसमें हम सीखेंगे कि कॉलम्स के साथ कैसे काम करते हैं। कॉलम्स आप न्यूज़पेपर की तरह का कंटेंट लिखना चाहें या फिर कंपैरिजन करना चाहें या ब्रोशर्स वगैरह बनाना चाहें तो यूज़ किए जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं स्क्रीन पर और इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। वर्ड ओपन करेंगे। Windows R run dot I double R D WinWord enter desktop list view recycle bin 1 of 13 opening dash word new templates list enter print view edit MS वर्ड ओपन हो गया है और हमें अब कॉलम्स क्रिएट करने के लिए पेज लेआउट टैब में कॉलम्स की ऑप्शन पे जाना है, जिसकी शॉर्टकट की Alt P J है। प्रेस करते हैं। Alt P upper ribbon Alt columns 1 button selected 1 of 5 कॉलम्स का मेन्यू ओपन हो गया। पहले 1 बटन है, इस पे एंटर करेंगे तो एक कॉलम बनेगा। डाउन एरो करते हैं। 2 button 2 of 5 2 बटन 2 कॉलम बनेंगे। 3 button 3 of 5 इस पे 3 कॉलम बनेंगे। left button 4 of 5 इस पे 2 कॉलम बनेंगे। लेफ्ट साइड वाले कॉलम की विड्थ कम होगी और राइट साइड वाले कॉलम की विड्थ ज़्यादा होगी। right button 5 of 5 इस पे भी 2 कॉलम बनेंगे। राइट साइड वाले कॉलम की विड्थ कम होगी, लेफ्ट साइड वाले कॉलम की विड्थ ज़्यादा होगी। group more columns dot 1 of 1 split your text in यहाँ पर मोर कॉलम्स यानी आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। उनके दरमियान स्पेस और उनकी विड्थ को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो पहले हम 2 कॉलम क्रिएट करते हैं ताकि उनमें टेक्स्ट को लिखना और पढ़ना सीख सकें। 1 but 2 button 2 of 5 upper leaving menus leaving ribbons edit 2 text columns 2 button पे एंटर किया तो 2 टेक्स्ट कॉलम्स ऐड हो गए। कर्सर इस वक्त लेफ्ट कॉलम में है। यहाँ पे हम लिखते हैं input input devices devices enter keyboard mouse enter 2 इनपुट डिवाइसेस ऐड कर दी। अब हमें राइट साइड पर आउटपुट डिवाइसेस लिखना है। तो इसके लिए हम जाएंगे कॉलम नंबर 2 में जो कि क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर इसकी शॉर्टकट की है। control shift enter text column 2 ये कॉलम पहले से बना हुआ है, जस्ट इस की के साथ यहाँ पे कर्सर आया है। ये नहीं आपने करना कि कॉलम क्रिएट किए बगैर ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके कॉलम नंबर 2 में जाने की कोशिश करें। तो यहाँ लिखते हैं आउटपुट डिवाइसेस output devices devices enter printer printer enter or monitor enter अब यहाँ 2 आउटपुट डिवाइसेस हमने लिख दी। अब लेफ्ट कॉलम में इनपुट हैं और राइट कॉलम में आउटपुट हैं। अब इन्हें रीड करना सीखते हैं। कंट्रोल होम करते हैं ताकि टॉप पे आ जाए। जो ही आप टॉप पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली फोकस पहले कॉलम पे चला जाएगा। text column 1 top of file input devices देखें टेक्स्ट कॉलम 1 में इनपुट डिवाइसेस डाउन एरो करेंगे। keyboard mouse अब ये लास्ट लाइन है, इसके नीचे कोई और टेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ से राइट एरो करेंगे तो कॉलम 2 आ जाएगा। text column 2 Oscar इसे भी रीड कर लेंगे। printer output devices printer monitor blank ठीक है, ये नीचे इसकी ब्लैंक लाइन आ गई। blank देखें अब डाउन एरो कर रहे हैं तो नीचे अब मजीद आगे ये नहीं जाएगा। अब पैर से वापस ऊपर जाते हैं। monitor printer output devices देखिए अब पैरों से भी अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो आउटपुट डिवाइसेस से कर्सर बाहर पीछे लेफ्ट कॉलम में नहीं जा रहा। अब अगर हमने एरो कीज के साथ लेफ्ट कॉलम में जाना है तो जैसा कि अब हम अप पैरो करके कॉलम की पहली लाइन पे आ गए हैं तो यहाँ से लेफ्ट एरो करेंगे। text column 1 कर्सर लेफ्ट कॉलम में आ जाएगा। अब अप पैरो से हम देखते हैं। mouse ये देखें keyboard input devices ठीक है, एक ये तरीका है। पहले कॉलम की आखिरी लाइन पे जब कर्सर है तो राइट एरो करने से कॉलम 2 में चला जाता है और जब कॉलम 2 की पहली लाइन के ऊपर कर्सर है पहली लाइन के पहले करैक्टर पे तो लेफ्ट एरो करने से कॉलम 1 में वापस आता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप
कंट्रोल होम करें तो कॉलम फर्स्ट में आ जाएंगे, कंट्रोल एंड करेंगे तो आखिरी कॉलम पे चले जाएंगे। Text column 2, bottom of file, blank. देखें अभी कॉलम 2 जो है वो हमारे पास लास्ट पे है, तो इसलिए यहाँ आ गए। इस तरीके को आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरह से। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि मल्टीपल कॉलम्स को कैसे ऐड करना है और इनकी स्पेसिंग वगैरह कैसे सेट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम इन्हीं कॉलम्स के अंदर Text column 1, कॉलम की जो डिवाइडर लाइन है वो शो कराना चाहते हैं तो भी ऑल्ट पी जे करेंगे, all upper ribbon, alt J, columns 1 button, 1 of 5. मोर पे जाएंगे, Group, more columns, enter, leaving menus, columns dial, ऑल्ट बी प्रेस कर देंगे या टैब से आए, right dash, line between, checkbox not checked, alt plus B, लाइन बिटवीन इसको चेक लगाएंगे space checked, और एंटर प्रेस कर देंगे। enter, print view, edit, अब इन कॉलम्स के दरमियान में जो डिवाइडर लाइन है वो शो हो जाएगी। न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, Control N, 1 text columns, document 2 dash word, edit, यहाँ पर हम 4 कॉलम्स क्रिएट करते हैं, ऑल्ट पी जे करेंगे, alt upper ribbon, alt columns, 1 button selected, 1 of 5. अप एरो करेंगे, Group, more columns, 1 of 1. मोर कॉलम्स इस पे एंटर करेंगे, Enter, leaving menus, columns dialog, number of columns, edit combo, 1, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हम लिखते हैं 4, 4. टैब करेंगे। अब Right dash to dash left checkbox not checked, alt plus H. राइट टू लेफ्ट, अगर आप उर्दू टेक्स्ट लिख रहे हैं तो फिर इस चेकबॉक्स को चेक करेंगे ताकि राइटिंग ऑर्डर जो है वो राइट टू लेफ्ट हो जाए। टैब करेंगे, फिर Line between checkbox not checked, alt plus B space checked. इसको चेक कर दिया ताकि लाइंस शो हों, फिर टैब करते हैं, 3 up down scroll bar 0% number scroll bar alt plus C. टैब करेंगे, Columns edit 1.25 quote width edit combo 1.2. ये देखें ये कॉलम की विड्थ है 1.25, क्योंकि 4 कॉलम थे तो हर कॉलम को ये विड्थ असाइन हो गई ऑटोमेटिकली। टैब करेंगे, Spacing edit combo 0.5 quote. हर कॉलम के दरमियान 0.5 यानी आधे इंच की स्पेस भी ऐड हो गई। Equal column width checkbox checked, alt. इक्वल कॉलम विड्थ ये पहले से चेक है, इसीलिए सारे कॉलम्स को एक जैसी विड्थ और एक जैसी स्पेसिंग असाइन हुई है। अगर हम स्पेसिंग को कम करना चाहें, सपोज हम कहते हैं कि स्पेसिंग ज़रा कम हो जाए, Columns edit 0.5 quote spacing edit combo 0.5 quote 0 period 2 5 यहाँ हमने 0.25 कर दी स्पेसिंग। edit combo 0.25. Equal column width checkbox checked, alt. और ऐसा करने से Space width edit combo 1.44 quote. देखिए विड्थ इंक्रीज हो गई है थोड़ी। Space equal column width checkbox checked. इक्वल कॉलम विड्थ इसको चेक करते हैं। अब Space not checked. ये पहले चेक था तो अब नॉट चेक हो गया। शिफ्ट टैब करेंगे, Columns edit 1. Edit combo 1.44 quote. Columns edit 0. Columns edit 1.44 quote width 3 up width edit combo 1. ये पहला कॉलम है, शिफ्ट टैब से पीछे आ गए हैं, इसको हम करते हैं 1। 1. पहले कॉलम को हमने 1 इंच कर दिया। टैब करेंगे, Spacing edit combo 0.25 quote. इसकी स्पेसिंग भी हम कर देते हैं ज़रा कम, 0 period 1. 0.1 इसकी स्पेसिंग कर दी। टैब करते हैं, अब Edit combo 1.63 quote. देखें अब बाकी तमाम कॉलम्स को 1.63 की स्पेसिंग मिल गई। अगर आप इसकी स्पेसिंग 2 करना चाहे तो यहाँ 2. 2 लिख देते हैं हम। Edit combo 0.25 columns edit 1.45 quote edit combo 1. ये देखें अब जो बाकी रिमेनिंग कॉलम्स हैं उनको 1.45 की स्पेसिंग रह गई। Columns edit 0 equal column width checkbox not checked, alt plus apply to combo box. आगे टैब से मूव करते हुए आए तो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि सारे डॉक्यूमेंट के लिए हो, और अगर डाउन एरो से दिस पॉइंट करेंगे तो जहाँ पे कर्सर है सिर्फ उसी जगह पे ये अप्लाई होगी। OK button. ओके एंटर कर देंगे Enter. Edit 4 text columns. और ये 4 टेक्स्ट कॉलम्स हमारे क्रिएट हो गए। इस तरह से आपने कॉलम्स के साथ काम करना है। इस लेसन को आप प्रैक्टिकली करके देखें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।
ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔